बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर 8 क्लास के मैथ के ऊपर है और इसकी एक्सरसाइज 2.19 को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 2.19 का क्वेश्चन नंबर 2 शामिल है। इसके 3 पार्ट हैं, तीनों ही हमने जो है वो सॉल्व करने हैं। जी बेटा, इसमें है राइट लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट है। सम ऑफ टू नंबर इज 10 एंड देयर डिफरेंस इज 2। सबसे पहले मैं क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो राइट करता हूं। द सम ऑफ टू नंबर, द सम ऑफ टू नंबर इज 10 and their जी बेटे, ये सिर्फ इतना क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं करना, जस्ट राइट लिखा हुआ है। सॉल्व करना और राइट करने में बहुत फर्क होता है। हमने इक्वेशन जो है सॉल्व नहीं करनी, जस्ट हमने मैथमेटिकली तौर पे इसको एक्सप्रेस करना है। जब उन्होंने कहा है कि द सम टू नंबर, इसका मतलब ये है कि टू नंबर है। हम हमने क्या करना है, हमने सपोज करना है लेट फर्स्ट नंबर। आपने पहले सपोज करना है लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स है, उसके बाद लिखेंगे सेकंड नंबर इज इक्वल टू वाई है। फिर आवाज ना आए आपकी। अब दो कंडीशन है, कंडीशन एक नहीं है। सवाल की शर्त एक नहीं है, सवाल की दो शर्तें हैं, दो कंडीशन है और हमने उसको शो करना है। सबसे पहले हमने लिखना है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। हमने क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। जी, कौन मुझे बताएगा कि क्वेश्चन की फर्स्ट कंडीशन क्या है? बताएं, कौन बताएगा? सम सम ऑफ टू नंबर, सम ऑफ टू नंबर, सम ऑफ टू नंबर जो है कितना है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये क्वेश्चन की पहली शर्त है, पहली कंडीशन है कि दोनों का सम 10 हो। लिख दिया। अगली कंडीशन क्या है? हमने लिखना है अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। क्या लिखना है हमने? अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। इसका मतलब है सवाल की दूसरी शर्त के मुताबिक। एंड देयर डिफरेंस इज 2। इसका मतलब क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। क्या लिखेंगे हम? x माइनस वाई इज इक्वल टू। बस इतना करना था, एक्सप्रेस करना था, राइट करना था, सॉल्व नहीं करना। सॉल्व करने वाले क्वेश्चन जो है उससे अगली एक्सरसाइज जो कल हमने करनी है 2.20, उसमें हमने ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व हो गया है। समझ कितने बच्चों को आ गई है? अभी कुछ बच्चे बैठे हैं जो जिनको समझ नहीं आई। आपको समझ नहीं आई? क्वेश्चन नंबर 2 दे सेकंड पार्ट बेटा देखें। इफ डबल एज सुने, इफ डबल द एज ऑफ सन इज एडल टू द एज ऑफ फादर, इफ डबल द एज ऑफ सन इज एडल टू द एज ऑफ फादर, द सम इज 54। आपने किताबें खोली हुई ना मैथ की? या नहीं खुली हुई? इसको देखो जरा, क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट को। आपने यहाँ पे दो बातें, बात सुने। दो बंदों की एज है, एक सन की है और एक फादर की है। हमने दोनों की स्टेटमेंट को, दोनों को अलग अलग तौर पे हमने शो करना है। इधर हम लिखेंगे लेट,
हमने लिखना है लेट फादर्स एज, कॉमा डाल के ऐसे लिखना है फादर एज, बाप की उम्र कितनी है, हम एक्स लिखेंगे। उसके बाद लेट सन एज, बेटे की एज कितनी है, वाई है। क्वेश्चन की फर्स्ट कंडीशन क्या है, डबल द एज ऑफ सन इज दैट टू द एज ऑफ फादर। फादर की एज एक्स है और बेटे की एज को डबल करना है, डबल द एज, डबल मीन 2y। इस सम कितना है इनका, सम इसका 54 है। ये क्वेश्चन की पहली कंडीशन है, ये मैंने लिखा नहीं लेकिन आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ये बात समझ आ गई है, सबको समझ आ गई है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आपने पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपने सोचना है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। दूसरा पार्ट है बट इफ डबल द एज ऑफ फादर इज एडेड टू द एज ऑफ सन। अब फादर की एज को डबल करके बेटे की एज में ऐड करना है। आप पहले ले फादर की एज लिख लें, ये फादर की एज है और ये बेटे की एज है। ये समझ आ रही है, कह रहे हैं इफ बट इफ डबल द एज ऑफ फादर, फादर की एज एक्स है तो इसका ये कर लिया, ऐड करना है सन एज से। सम इज 92 तो आंसर 92 बनता है। क्वेश्चन समझ आ गया, सॉल्व नहीं हम कर रहे, जस्ट हम राइट कर रहे हैं। ये बात फॉलो हो गई है। तीसरा, इसका तीसरा पार्ट नोट करें बेटा। तीसरा पार्ट है 1 पेन एंड 2 इरेजर कॉस्ट 45 रुपीज, 2 पेन्स 3 इरेजर कॉस्ट 80। अब हाँ, एक पेन है और एक इरेजर है, हमने इधर लिखना है लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पेन। एक पेन है ना, एक पेन की है एक्स लिख लेते हैं, रुपीज होता है। उसके बाद लेट द कॉस्ट ऑफ इरेजर, ये कितना वाई है। आगे आपने गौर से समझना है 1 पेन 2 इरेजर, 1 पेन का मतलब एक्स है, 2 इरेजर का मतलब है 2y है। दोनों की कॉस्ट कितनी है 45। फिर देखें 1 पेन है और 2 इरेजर है, इनकी कॉस्ट 45 है। नेक्स्ट कह रहे हैं 2 पेन 3 इरेजर, 2 पेन का मतलब है 2x है, 3 इरेजर का मतलब है 3y। कॉस्ट कितनी है 80 रुपीज है। सॉल्व हो गया है। जस्ट हमने क्वेश्चन को हमने क्या किया है, सॉल्व किया है या राइट किया है, राइट किया है, क्योंकि उन्होंने लिखा भी क्वेश्चन 2 में है राइट साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। हमने राइट करना था, राइट हो गया है। अब मुझे बताओ कितने बच्चों को इस सवाल की समझ आ गई है। अभी कुछ चंद हाथ ऐसे हैं जिनको समझ नहीं आई है। वही बच्चों को समझ नहीं आएगी जिनका माइंड जो है वो एक्टिव नहीं होगा। एक्टिवली जो क्लास में बच्चे बैठते हैं उनको समझ आनी ही आनी होती है। चलो ठीक है, इसको आपने होमवर्क में करना है, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर भी आज ही होगा और उसका भी हमने ये करना है। समझ आ गई है, ये बोर्ड साफ करना भी।